Hello dear students, welcome back to my YouTube channel. Today I will going to describe you the remaining topics of the chapter 5 class 7th computer introduction to Photoshop CS3. So let's start the description. Using brush and paint bucket tool. पेंसिल टूल क्या होता है? पेंसिल टूल इज़ यूज टू ड्रॉ फ्री हैंड ड्राइंग विथ हार्ड एजेस. पेंसिल टूल जो होता है वो यूज़ किया जाता है फ्री हैंड ड्राइंग के लिए, यानी कि हम किसी भी तरह का ड्राइंग जो है वो पेंसिल टूल से बना सकते हैं. अब बात करते हैं ब्रश टूल की. ब्रश टूल जो है वो यूज़ किया जाता है पेंट करने के लिए. चलिए देखते हैं कि कैसे हम इसको यूज़ करते हैं. देयर स्टेप्स टू फॉलो. कुछ करना, इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे. सबसे पहले हमें एक इमेज ओपन करना होगा. उसके बाद हमें ब्रश टूल पे क्लिक करना होगा और चूज़ द ब्रश स्टाइल एंड साइज़ यू वांट. और हमें ब्रश स्टाइल को या साइज़ को ब्रश के चूज़ करना होगा. चूज़ द कलर फ्रॉम कलर पैलेट. कलर को कलर पैलेट से चूज़ करना होगा. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको ब्रश की साइज़ और उसका स्टाइल चूज़ करना होगा, जो कि यहाँ से हम कर सकते हैं. देन कलर पैलेट से कोई भी कलर जो हमें चाहिए हो. उसके बाद सेलेक्ट द एरिया यू वांट टू कलर विद द हेल्प ऑफ एनी सिलेक्शन टूल. सबसे पहले आपको उस एरिया को सेलेक्ट करना होगा इस इमेज से जिसमें आप कलर फिल करना चाहते हैं. किसी भी सिलेक्शन टूल से हम उस एरिया को सेलेक्ट कर सकते हैं. देन वी हैव टेकन मैजिक वॉन्ड टूल. हमने यहाँ पे मैजिक वॉन्ड टूल इस बुक में दिया है कि सिलेक्शन के लिए इन्होंने मैजिक वॉन्ड टूल यूज़ किया है. उसके बाद पेंट ओवर द इमेज टू गेट द डिज़ायर्ड इफेक्ट. और हम इस पर पेंट करेंगे उस डिज़ायर्ड एरिया में जहाँ पे हम कलर करना चाहते हैं. तो इस तरह से हमारा जो इमेज है वो कलर होके हमको दिखाई देगा. अब बात करते हैं कलर रिप्लेसमेंट टूल की. रिप्लेसमेंट मीन्स क्या होता है? चेंज करना. द टूल इज़ यूज टू रिप्लेस एनी कलर ऑफ एनी इमेज विदाउट लॉसिंग एनी डिटेल. ये टूल कलर रिप्लेसमेंट टूल जो है वो रिप्लेस करता है किसी भी इमेज के कलर को जो कि उसके डिटेल, यानी उसकी जो मेन एक्चुअल जो डिटेल है उसको बिना लॉस किए ये कलर को रिप्लेस करता है. तो सबसे पहले इमेज को ओपन करना होगा. उसके बाद कलर रिप्लेसमेंट टूल पे हम क्लिक करेंगे और हमें एक कलर सेलेक्ट करना होगा कलर पैलेट से. और उसके बाद पेंट ओवर द एरिया वूज कलर यू वांट टू चेंज. सबसे ऊपर हमने देखा था कि जो कलर हमने लिया उसको हम चेंज करना चाहते हैं. तो पहले हमने रेड किया था और जैसे ही हम कलर रिप्लेसमेंट टूल पे क्लिक करेंगे और कलर पैलेट से कोई अदर कलर ले करके और हम सेलेक्टेड इमेज पे क्लिक करेंगे या सेलेक्टेड एरिया में, तो हमारा जो कलर है वो अपने आप चेंज हो जाएगा. तो कलर रिप्लेसमेंट टूल का काम ये होता है कि हम जो इमेज में कलर डाल चुके हैं उसको हम वापस से चेंज कर सकते हैं. अब बात करते हैं पेंट बकेट टूल की. पेंट बकेट टूल. दिस टूल इज़ यूज टू फिल और पेंट एन इंटायर सेलेक्शन और पार्ट ऑफ एन इमेज. ये टूल जो है वो यूज़ किया जाता है फिल करने के लिए या पेंट करने के लिए किसी इंटायर सेलेक्शन में, यानी पूरे सेलेक्शन में, या फिर किसी इमेज के पार्ट में कलर को फिल करने के लिए. स्टेप्स कुछ फॉलो करना होता है इसके लिए. सबसे पहले पेंट बकेट टूल पे क्लिक करेंगे. देन चूज़ द कलर फ्रॉम द कलर पैलेट. सेम प्रोसेस है, हम बस इसके लिए जो स्पेसिफिक टूल है उसको यूज़ करते चले जाएंगे. अब कलर पैलेट से कोई कलर लेंगे और उसके बाद क्लिक द पार्ट ऑफ द इमेज के पार्ट को क्लिक करेंगे. देन कलर ऑफ द पोर्शन गेट्स चेंज. और जो कलर है पोर्शन का वो चेंज हो जाएगा जैसा कि हमें इस इमेज में दिखाई दे रहा है. आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया था पेंट बकेट टूल. देन हमने यहाँ से कलर पैलेट से कलर सेलेक्ट किया और यहाँ पे जैसे ही हमने क्लिक किया तो पूरे इमेज में हमारे कलर आ गए. यू कैन चेंज द बैकग्राउंड कलर बाय क्लिकिंग ऑन द एम्प्टी एरिया अराउंड द इमेज. आप बैकग्राउंड के कलर को चेंज कर सकते हैं एम्प्टी एरिया में क्लिक करके अराउंड द इमेज के चारों ओर के एरिया को. अब बात करते हैं ग्रेडियंट टूल की. ग्रेडियंट टूल. वी यूज़ ग्रेडियंट टूल व्हेन वी वांट अ ब्लेंड ऑफ टू और मोर देन टू कलर्स इन आवर इमेज. अभी तक हमने किसी पर्टिकुलर कलर यानी किसी एक कलर को लेकर के इमेज में फिल किया था, लेकिन ग्रेडियंट टूल का यूज़ करके हम एक साथ दो या दो से अधिक कलर्स को भी अपने इमेज में फिल कर सकते हैं. देयर आर 5 टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट्स. 5 तरह के ग्रेडियंट्स होते हैं. लाइनियर, रेडियल, एंगल, रिफ्लेक्टेड एंड डायमंड. स्टेप्स फॉलो करना होगा इसके लिए. हमें सबसे पहले उस इमेज को ओपन करना होगा जिसके पार्ट में हम जिस इमेज के पार्ट में हम ग्रेडियंट फिल करना चाहते हैं.
फिर फॉर सिलेक्शन यू कैन चूज़ एनी सिलेक्शन टूल। आपको सबसे पहले सिलेक्शन टूल से उस इमेज के का एरिया उस एरिया को सिलेक्ट करना होगा जहाँ पे आप कलर फिल करना चाहते हैं। वी हैव टेकन क्विक सिलेक्शन टूल। यहाँ पे क्विक सिलेक्शन टूल का यूज़ किया गया है। राइट क्लिक ऑन द पेंट बकेट टूल। पेंट बटन बकेट टूल पे राइट क्लिक करेंगे। सेलेक्ट ग्रेडियंट टूल फ्रॉम द पैलेट। ग्रेडियंट टूल यूज़ करेंगे, सेलेक्ट करेंगे पैलेट से। अब उसके बाद क्लिक ऑन द ग्रेडियंट सैम्पल इन कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। कॉन्टेक्स्ट मेन्यू से ग्रेडियंट सैम्पल लेंगे क्लिक करके, एंड देन ग्रेडियंट एडिटर डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं हम ग्रेडियंट्स को और उस पर क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करेंगे ओके पे। सेलेक्ट द ग्रेडियंट टाइप एंड ड्रैग द माउस इन द सेलेक्टेड एरिया। आप सेलेक्ट करेंगे ग्रेडियंट टाइप को और ड्रैग करेंगे माउस को उस सेलेक्टेड एरिया में। जो भी स्टेप्स मैंने अभी आपको बताया उसमें फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ। सबसे पहले इमेज ओपन किया और इमेज ओपन करने के बाद हम ग्रेडियंट फिल जिसमें करना है हम उस इमेज को ओपन करेंगे और उसके एरिया को क्या करेंगे, सिलेक्शन टूल के थ्रू सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्विक सिलेक्शन टूल से सेलेक्ट किया गया है। देन जो स्टेप 3 है, राइट क्लिक किया था पेंट बकेट टूल पे ग्रेडियंट टूल को लेने के लिए। राइट क्लिक किया और पेंट बकेट टूल, उसके बाद है क्लिक ऑन ग्रेडियंट सैम्पल इन कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। यहाँ से हम कॉन्टेक्स्ट मेन्यू से ग्रेडियंट सेलेक्ट कर लेंगे एंड ग्रेडियंट सैम्पल इन कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। ग्रेडियंट एडिटर डायलॉग बॉक्स अपीयर, हमको ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जहाँ से हमें कई सारे सैम्पल्स मिल जाएंगे। इसके बाद सेलेक्ट एनी ऑफ द ग्रेडियंट्स एंड क्लिक ओके। आप इसमें से किसी भी एक ग्रेडियंट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद आप यहाँ से स्टेप 4 हमारा है ओके पे क्लिक करेंगे। और फिर क्या है, सेलेक्ट द ग्रेडियंट टाइप एंड ड्रैग द माउस इन द सेलेक्टेड एरिया। अब यहाँ पे हम जैसे ही सेलेक्ट करके और माउस का पॉइंटर जो वहाँ से हम ड्रैग करेंगे और सेलेक्टेड एरिया में हमारा जो कलर है वो फिल हो जाएगा। तो हमारा जो इमेज है वो 2 कलर में दिखाई दे रहा है। तो ग्रेडियंट टूल का काम ये होता है कि जब हम एक से ज़्यादा कलर्स को एक ही इमेज में फिल करना चाहते हैं तो इसके लिए हम ग्रेडियंट टूल का यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं बर्न एंड डॉज टूल। द बर्न टूल इज़ यूज टू डार्कन द एरियाज ऑफ द इमेज वाइल डॉज टूल इज़ यूज टू लाइटनिंग। बर्न टूल और डॉज टूल एक दूसरे का अपोजिट है। बर्न टूल में हम क्या करते हैं, किसी भी इमेज के एरिया को डार्क करते हैं और डॉज टूल में उस एरिया को हम लाइट करते हैं। इरेजर टूल क्या है, दिस टूल इज़ यूज टू इरेज द कलर। इस टूल का यूज़ करके हम कलर को इरेज करते हैं। जस्ट लाइक द इरेजर वी यूज़ इट इन फोटोशॉप। क्लिक ऑन द इरेजर टूल। सबसे पहले अगर हमें किसी इमेज के कलर को इरेज करना है तो सबसे पहले हमको इरेजर टूल पे क्लिक करना होगा और देन स्टेप 2 हमारा, हम जाएंगे इमेज पे और वहाँ से हम ड्रैग करेंगे माउस को और हमारा जो इमेज है वो इरेज हो जाएगा। अब बात करते हैं रीटचिंग की। रीटचिंग क्या होता है, रीटचिंग अलाउज अस टू फिक्स फ्लॉज सच एज स्क्रैचेस, ब्लेमिशेस एंड इनकंसिस्टेंसीज इन द इमेज। इमेज में स्क्रैचेस यानी कि कोई अगर दाग धब्बे हैं या कोई स्क्रैचेस हैं, ब्लेमिशेस एंड इनकंसिस्टेंसीज यानी अगर कुछ कंसिस्टेंसीज दिख रही हैं, इमेज में कुछ भी अजीब सा दिख रहा है तो उसको हम रीटचिंग के थ्रू चेंज कर सकते हैं। वी कैन यूज़ हीलिंग ब्रश टूल एंड कंटेन्स 3 हिडन टूल्स। हीलिंग ब्रश टूल को यूज़ करते हैं जिसमें 3 हिडन टूल्स यानी 3 और टूल्स मिल जाते हैं। स्पॉट हीलिंग टूल, द पैच टूल एंड रेड आई टूल फॉर रीटचिंग द इमेज। इमेज को रीटच यानी कि दोबारा से रीटच करने के लिए 3 तरह के टूल मिल जाएंगे। पहला है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, पैच टूल और रेड आई टूल। अब बात करते हैं स्टॉप हीलिंग ब्रश टूल की। यू कैन फिक्स द अनवांटेड स्क्रैचेस यानी कि जो भी हम नहीं चाहते कि हमारी इमेज में कोई दाग धब्बे हों या कोई ब्लेमिशेस हो या कोई डार्क स्पॉट यानी कोई धब्बे हों इमेज में जो कि किसी एरिया को कवर कर रहे हो हमारे इमेज के, विद अ सैम्पल दैट फोटोशॉप ऑटोमेटिकली सेलेक्ट्स फ्रॉम द सराउंडिंग एरिया, जिसको फोटोशॉप जो है वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट करके हमें शो कराता है। टू यूज़ इट फॉलो द गिवन स्टेप्स। कुछ इसको यूज़ करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करना होगा। तो चलिए बात करते हैं उन स्टेप। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इमेज ओपन करना होगा फ़ोटोशॉप में, किसी भी इमेज को जिस पे ये ऑप्शन आप अप्लाई करके देखना चाहते हैं। सेलेक्ट स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल फ्रॉम द टूल बॉक्स से आप सेलेक्ट करेंगे स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल को और चूज़ करेंगे ब्रश की साइज़ को ऑप्शन बार से। ऑप्शन बार मैंने आपको बताया था
प्रीवियस वीडियोस में भी कि ऑप्शन बार जो होता है वो हमारा ऊपर शो करता है। तो स्टेप 1 हमारा जो था वो ये था कि हम सबसे पहले किसी इमेज को ओपन करेंगे, और दूसरा था हमारा कि हम स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल को चूज़ करेंगे। एंड थर्ड स्टेप था हमारा ऑप्शन बार से ब्रश के साइज़ को सेलेक्ट करेंगे, फिर डायरेक्टली क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे स्क्रैचेस पे, ब्लेमिशेस पे और डार्क स्पॉट्स पे उनको फिक्स करने के लिए। जैसे ही हम इमेज में क्लिक करेंगे, जहाँ जहाँ पे हमें डार्क स्पॉट्स और स्क्रैचेस दिखेंगी तो वो जो है अपने आप क्या होगा, हटता जाएगा। तो इस तरह से हम रीटचिंग कर सकते हैं इमेज को। अब बात करते हैं हीलिंग ब्रश टूल की। दिस टूल ऑल्सो फिक्स the scratches, blemishes and dark spots of an image like spot healing brush tool but in slightly different way। ये टूल भी उसी तरह से काम करता है जैसे स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल काम करता है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट काम करता है। यू नीड टू सेलेक्ट द सोर्स पॉइंट विद द हेल्प ऑफ एल्टर की। आपको क्या करना होगा, सोर्स पॉइंट पे को सेलेक्ट करना होगा एल्टर की हेल्प से बिफोर अप्लाइंग इट। इसको अप्लाई करने से पहले सबसे पहले इमेज को फ़ोटोशॉप में ओपन करना होगा, राइट क्लिक करना होगा हीलिंग ब्रश टूल पे और सेलेक्ट करना होगा हीलिंग ब्रश को सब टूल पैलेट से। फिर चूज़ करना होगा ब्रश के साइज़ को ऑप्शन बार से, फिर प्रेस करना होगा एल्टर की को कीबोर्ड से और क्लिक ऑन द इमेज टू डिफाइन अ सोर्स पॉइंट। इमेज पे क्लिक करते हुए इमेज के सोर्स पॉइंट को डिफाइन करते हुए क्लिक करना होगा स्क्रैचेस पे, ब्लेमिशेस पे और डार्क स्पॉट्स पे उनको फिक्स करने के लिए। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि सबसे पहले हम स्टेप 1 में क्या करेंगे। स्टेप 1 हमारा था कि हम सबसे पहले फ़ोटोशॉप में इमेज को ओपन करेंगे। जैसा कि एक इमेज यहाँ पे ओपन हो गया, उसके बाद राइट क्लिक करेंगे हीलिंग ब्रश टूल पे और उसके बाद जो था कि ब्रश फ्रॉम सब टूल पैलेट, चूज़ द ब्रश साइज़ फ्रॉम द ऑप्शन बार से ब्रश की साइज़ चूज़ करेंगे। देन अल्ट की दबाएंगे कीबोर्ड से और इमेज पे क्लिक करेंगे और उसके सोर्स पॉइंट को डिफाइन करेंगे। यहाँ पे हमने इमेज को क्लिक किया था, यानी कि जहाँ पे हमें ठीक करना है वहाँ पे क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे उन स्क्रैचेस पे और इस डार्क स्पॉट्स पे, और इस तरह से हमारा जो इमेज है वो क्या होगा, थोड़ा डिफरेंट दिखाई देने लगेगा। So dear students, I will describe the next topics in my next video. Thanks for watching.